मेरा दोस्त और मैं उस जंगल में जाते थे जो हमें कुछ महीने पहले मिला था। हमारे कैंप तक पहुंचने में 20 मिनट साइकिल और 1 मील पैदल चलना पड़ता था। हमने अपना बेस एक टीपी बनाया और कुछ डंडों को भी तेज किया ताकि किसी से लड़ना पड़े। मुझे पता है यह बेवकूफी है, पर 14 साल की उम्र में हमें यह बहुत शानदार लगता था। मुझे हॉरर फिल्में बहुत पसंद है। मैं दोस्त को हमेशा साथ देखने वो कहता था और उसे यह नापसंद था। जब हम वहां होते थे, उसे हमेशा यह वहम होता था कि कोई या कुछ हमें पकड़ लेगा। इसी से हमें टीपी और लकड़ी के भाले बनाने का विचार आया ताकि हम पर हमला ना हो। हम ऑनलाइन स्कूल खत्म कर रहे थे और फाइनल की पढ़ाई करनी थी, इसलिए हफ्तों से जंगल नहीं गए थे। फाइनल खत्म होने के बाद हमने आराम करने और यह देखने के लिए वहां जाने का फैसला किया कि हमारा टीपी अभी भी था। हमारे माता पिता हमें वहां रुकने देने को तैयार हो गए, इस शर्त पर कि हम रात भर संपर्क में रहें। हमने अपने माता पिता को यह नहीं बताया, लेकिन हम हमेशा एक बड़ा बकचाकू और एक कुल्हाड़ी अपने साथ रखते थे। हमें सच में लगा कि हम बहुत बहादुर हैं। खैर, जब हम जंगल में रात के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे, तो देखा कि बक नाइफ गायब था। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि पिछली बार जंगल में ही छोड़ दिया होगा। वहां बाइक से जाते समय मेरा दोस्त घबराया हुआ था। हमने अभी एक डरावनी फिल्म देखी थी और वह हमेशा की तरह डरपोक बन रहा था। रात 8 बजे के आसपास हम जंगल के उस ऊबड़ खाबड़ हिस्से में पहुंचे जहां से आगे पैदल चलना था। चलते चलते हमें हवा में एक भयानक बदबू महसूस हुई। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या थी। इससे जाहिर है मेरे दोस्त को लगा कि कोई लाश है और उसने कहा कि हमें तुरंत निकलना होगा। मैंने उससे कहा कि वह डरपोक था और बात बढ़ा रहा था। सूखे पत्तों की चरमराहट दलदल जैसी लगने लगी। नीचे झांकने पर हमें खून की एक लकीर दिखी जो हमारे टीपी तक जा रही थी। मेरा दोस्त बहुत डर गया। मैंने उसे शांत करने के लिए कहा कि 1 मील पहले कूड़े में स्प्रे पेंट का डिब्बा देखा था और कोई मजाक कर रहा होगा। हम अपने अड्डे के जितने करीब आते गए, गंध उतनी ही तेज होती गई। जब हम आखिरकार वहां पहुंचे, हमने अपना टीपी देखा और हमें बहुत राहत मिली। हालांकि गंध पहले जैसी ही तीखी थी। हमने अपने बनाए छोटे दरवाजे के पट से टीपी के अंदर झांका और जो हमने देखा वह भयावह था। वहां किसी के रहने के निशान थे। कपड़े पुरुषों के लग रहे थे और वे बहुत बड़े थे। हमने उस जगह की जांच जारी रखी। टीपी के पीछे 2 सड़ी हुई हिरण की लाशें थीं। एक में लकड़ी का भाला और दूसरे की आंख में एक बक चाकू। इस समय मेरा दोस्त पहले ही हमारी बाइक की ओर भाग रहा था, लेकिन मैं मूर्खता से थोड़ी देर और उस जगह का जायजा लेने के लिए रुका रहा। तभी एक गहरी भयानक आवाज ने मेरा स्वागत किया। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहोगे? जैसे ही मैं धीरे से मुड़ा, मेरा सामना एक डरावने बूढ़े आदमी से हुआ। मैं उसके चेहरे का वर्णन नहीं कर सकता था। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मैं अपने दोस्त की ओर भागा। शुक्र है वह धीरे दौड़ता है, इसलिए मैं आसानी से उसके पास पहुंच गया। फिर हम जितनी तेजी से हो सका साइकिल से वापस आए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करने के लिए मर्च लिंक डिस्क्रिप्शन में है।